अभी हम आपको हैव का यूज टीच करा रहे थे कि हैव का यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं। तो आगे हम देखते हैं हैव का यूज और हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हैव का यूज और हम कहाँ कर सकते हैं। ये देखते हैं used with the infinitive to indicate obligation. Obligation used with the infinitive टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन। यूज हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। हम इसका यूज एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कहाँ करते हैं। आई हैव टू देयर बाय 6 o'clock। आई हैव टू देयर बाय 6 o'clock। हम 6 बजे से वहां थे। He had to move the furniture by himself। मुझे फर्नीचर को स्वयं ही मूव करना पड़ा। तो हैव का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। हैव का यूज जहाँ पर हम जैसे कि पढ़ा था, मुझे वहां पढ़ता था, पढ़ती थी, इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम हैव टू और हैड टू का यूज कर सकते हैं। हैव और हैड का यूज करते हैं। तो क्या कह रहा है। मुझे फर्नीचर को मूव करना पड़ा था। मुझे फर्नीचर को मूव करना पड़ा था। वह वहां 6 बजे से वह वहां कितने बजे तक था। 6 बजे तक था। आगे देखते हैं और हैव का यूज हम कहाँ कहाँ कैसे करते हैं। ये देखते हैं। तो इन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस हैव टू एंड हैड टू आर यूज्ड विथ डू डज डिड। और हम हैव का यूज कहाँ करेंगे। तो और हम हैव का यूज करेंगे इन निगेटिव सेंटेंसेस में एंड क्वेश्चन हैव टू और क्वेश्चन वर्ड में। निगेटिव सेंटेंसेस में और आपके क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस में हम हैव टू और हैव टू का यूज डू डज डिड के साथ करते हैं। कैसे आइए एग्जांपल में देखते हैं। दे हैव टू गो। दे हैव टू गो जब हम इसे निगेटिव बनाएंगे तो हम डू नॉट का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे। दे डोंट हैव टू गो। दे हैव टू गो वे गए। तो दे डोंट हैव टू गो जब निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ हम डोंट का यूज करेंगे। दे डोंट हैव टू गो। नेक्स्ट देखते हैं। डू दे हैव टू गो जब हम क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे। जब हम किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे तो क्या करेंगे। डू दे हैव टू गो। डू दे हैव टू गो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सी हैज टू गो। क्या कह रहा है। सी हैज टू गो जब इसे हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे। सी डजंट हैव टू गो। क्योंकि यहाँ सी है तो यहाँ हम डज नॉट का यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे और आगे हम हैव टू का यूज करेंगे। क्या कह रहा है। सी डजंट हैव टू गो। सी डजंट हैव टू गो। नेक्स्ट देखते हैं। डज सी हैज टू गो। डज सी हैज टू गो। नेक्स्ट देखते हैं। ही हैड टू गो। ही हैड टू गो। फिर है he did not have to go या फिर he didn't have to go। he did not have to go या फिर he didn't have to go। आगे देखते हैं। did he have to go। did he have to go। तो अभी आपको has to और have to का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं और have का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। तो मैंने समझा कि have का यूज कहाँ करते हैं। आपके ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंस में जहां पर पढ़ता था, पढ़ती थी जैसे सेंटेंसेस का यूज होता है वहां हम हैव टू का यूज करते हैं। एंड निगेटिव सेंटेंस में भी हम हैव का यूज हैव और हैड का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। यूज टू फ्रॉम पॉजिटिव सेंटेंसेस। इट मीन्स हैव का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होगा कि यू हैव का यूज हम कहाँ करेंगे। जहां पर हम किसी दूसरे के द्वारा कार्य करवाया जाए, वो कार्य स्वयं ना किया जाए, किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाए, वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे। हैव का यूज करेंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल में। आई हैव माई हेयर
करवाई। तो ही हैड हर कार वाश्ड, उसने अपनी कार वाश्ड करवाई। आई विश आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉस्टिव सेंटेंस में हम हैव का यूज किस प्रकार करते हैं। कॉस्टिव का मतलब ही होता है कि जहां पर किसी दूसरे के द्वारा कार्य करवाया जाए वहां हम किसका यूज करते हैं, हैज और हैव का यूज करते हैं। आगे देखते हैं डू का। आपको हैज का हैव का यूज इट मीन्स क्लियर हो गया होगा कि हैज का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइंड करा देती हूँ। परफेक्ट सेंटेंस में, परफेक्ट टेंस में हम हैव का यूज करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम हैव का यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्लिगेशन सेंटेंसेस में भी हम हैव का यूज करते हैं। और निगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में डू, डज, डिड के साथ भी हम हैव का यूज करते हैं। आगे देखते हैं अब हम डू का यूज कहाँ और किस प्रकार और कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कि डू का यूज हम कहाँ करेंगे और कैसे इसका यूज करेंगे। यूज टू फ्रॉम नेगेटिव स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस इन द प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल। डू का यूज टू फ्रॉम नेगेटिव स्टेटमेंट, इसका यूज हम किसमें करते हैं, किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए इसका यूज हम करते हैं। एंड क्वेश्चन इन द, और क्वेश्चन किससे किया जाए, या तो प्रेजेंट सिंपल में क्वेश्चन किया जाए या फिर पास्ट सिंपल में क्वेश्चन हो, और वहां हम किसका यूज करेंगे, आपके डू का यूज करेंगे। आपका स्टेटमेंट कैसा हो, निगेटिव हो, और स्टेटमेंट आपका कैसा हो, नेगेटिव हो। एंड क्वेश्चंस इन द प्रेजेंट सिंपल, जो क्वेश्चन हो या तो वो प्रेजेंट सिंपल में हो या फिर पास्ट सिंपल में होगा, वहां हम किसका यूज करेंगे, वहां हम डू का यूज करेंगे। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं किस तरह से हम आपके डू का यूज करेंगे। सी डजंट लाइक पिज्जा, सी डजंट लाइक पिज्जा, तो उसे पिज्जा पसंद नहीं है। सी डजंट लाइक पिज्जा, उसे पिज्जा पसंद नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है, सी डिडंट लाइक पिज्जा, उसे पिज्जा पसंद नहीं था। क्योंकि ऊपर वाला जो सेंटेंस है सी डजंट लाइक पिज्जा, ये आपका प्रेजेंट सिंपल है, और आपका सी डिडंट लाइक पिज्जा ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और ऊपर वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए वहां पर डज का यूज हुआ है। नीचे आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ मैंने डिड का यूज किया है। सो आई विश आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जहां पर क्वेश्चन किया जाए, उसने कहा तुम्हें क्या पसंद नहीं है, तो उसने कहा सी डजंट लाइक पिज्जा, मुझे पिज्जा पसंद नहीं है। दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा है, तुम्हें क्या पसंद नहीं था, तो सी डिडंट लाइक पिज्जा, उसे पिज्जा पसंद नहीं था। इट इज क्लियर, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें है डू यू वांट टी, क्या तुम्हें चाय चाहिए, डू यू वांट टू, क्या तुम्हें चाय चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है, डिड यू वांट टू, क्या तुम्हें चाय चाहिए थी। इसमें कह रहा है क्या तुम्हें चाय चाहिए, डू यू वांट टी, डू यू वांट टी, क्या तुम्हें चाय चाहिए। दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा है कि क्या तुम्हें चाय चाहिए थी, डिड यू वांट टू, क्या तुम्हें चाय चाहिए थी। आगे देखते हैं और हम डू का यूज कहाँ कर सकते हैं, यूज टू शॉर्ट आंसर रिपीटेशन, रिपीटेशन जहां पर किसी भी शॉर्ट आंसर को रिपीट करने की बात की जाए वहां पर भी हम डू का यूज करते हैं। इट मीन्स जहां पर मुझे बार बार किसी वर्ब को रिपीट ना करना पड़े वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है आपका डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो। तो आप आंसर क्या दोगे, यस आई डू, मैं उसे जानता हूँ, यस आई डू, मैं उसे जानता हूँ। या आप कह सकते हो नो आई डोंट, मैं उसे नहीं जानता। या तो आप कह सकते हो यस आई डू, मैं उसे जानता हूँ,
या फिर आप क्या कह सकते हो, नो आई डोंट, मैं उसे नहीं जानता। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डिड दे गो टू द पार्टी।